सो नाउ जो हमारी गेट एपीआई है विच इज़ दिस वन, राइट, अगर आपको सारे के सारे आइटम चाहिए, दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि अगर कोई यूज़र आपका एपीआई में आईडी पास करता है लाइक दिस, तो उस केस में हमारा एपीआई जो भी डेटा रिटर्न करती है वो वहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि हमने उसके लिए भी लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर रखा और ये अभी भी पुराने आइटम्स के अंदर से डेटा को रिटर्न कर रही है और वो पुराना आइटम हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट टेक्निकली आई एम सेइंग इज़ कि हम लोगों को एक फंक्शन क्रिएट करना है जो आपका आईडी एक्सेप्ट करे, विच वी एक्चुअली ऑलरेडी क्रिएटेड, जैसे उसके अंदर लॉजिक लिखना है। सो इफ़ यू गो टू db.py, राइट, यहाँ पे हमने गेट आइटम नाम का बना रखा है। तो बस इसी के अंदर हमें एक आईडी रिसीव करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें डेटाबेस से डेटा को फैच करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि SQL सर्वर में अगर हम होते तो कैसे करते हैं। सो टेक्निकली वी हैव दीज टू आईडीज, राइट। सो इफ आई जस्ट कॉपी दिस वन और चलते हैं SQL सर्वर की तरफ। यहाँ पे जा करके आई जस्ट रिमूव दिस वन, यहाँ पे जाके मैं ये कमांड लिखता हूँ, पहले आईडी को पेस्ट कर लेते हैं कहीं पे टू हैव अ रेफरेंस। यहाँ पे जाकर के अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूँ कि भाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स, सॉरी आइटम नॉट आइटम्स, और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, राइट, कि दो आइटम वहाँ पे हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर आइटम को फैच करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको क्या करना होता है SQL के अंदर, यू ओनली हैव टू राइट वेयर, इज देयर एनी वे कि हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर सके। आई नो दिस कुड बी हार्श टू सी, just give me a second, I'll just pause the video and try to make it bigger for you guys. I think now it should be visible properly, right? तो I think somewhere here in the tools, customize में जाकर के, सॉरी ऑप्शंस में जाकर के आपको ये ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट वाला, ओके। तो आई हैव डन दिस सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं इतनी क्वेरी को तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। नाउ हमें ये पर्टिकुलर ये जो आईडी है इसका रिजल्ट चाहिए जो हमने ऊपर भी पेस्ट किया है, राइट। तो द वे वी राइट इट इज़ कि सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स एवरीथिंग, ओके, आईडी नेम प्राइस सब कुछ। लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता कि भाई सेलेक्ट आईडी और इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ आईडीज़ मिलती, ओके। अगर मैं यहाँ लिखता आईडी कॉमन नेम तो आपको आईडी और नेम मिलता। अगर आपको सारे के सारे कॉलम नेम चाहिए सो व्हाट यू राइट इज एस्ट्रिक, ओके, तो आपको सारे मिल जाते। तो अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉलम सारे चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ रो एक ही आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम एंड आई कैन जस्ट से वेयर, हैव अ स्पेस हियर, वेयर क्या मैच करना है हमें आईडी, राइट। सो आई जस्ट से आईडी इक्वल टू सिंगल कोट्स, ठीक है, और उसके अंदर में आईडी को पेस्ट कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रन करूँगा तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, सिर्फ वही पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगी। तो यही सेम क्वेरी हम लोग को लिखनी है हमारे पाइथन कोड के अंदर, राइट। सो आई जस्ट कॉपी दिस क्वेरी फ्रॉम हियर और चलेंगे हम लोग इसकी ओर यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आइटम आईडी हमारे पास में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, पास को हटा देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट एनी मोर। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्वेरी कि क्या एग्जीक्यूट करनी है, क्वेरी इक्वल टू दिस, इसके अंदर कर देंगे हम पेस्ट इस क्वेरी को, ठीक है जी। ऑफ कोर्स ये आपका इसको हम बड़ी स्ट्रिंग में ले लेते हैं बिकॉज वी हैव, बड़े कोट्स में ले लेते हैं बिकॉज वी हैव सिंगल कोट्स हियर, राइट। तो अब इस आईडी की जगह पे हो सकता है कि यूज़र कुछ भी आईडी पास करे, हम लोग को हमेशा यही आईडी नहीं चाहिए, राइट। तो इसको हम कर लेंगे फॉर्मेट, कैसे करते थे इफ़ यू रिमेंबर, इसको हम कर लेंगे ऐसे, यहाँ पास कर देंगे दिस कर्ली ब्रेसेस, राइट। यहाँ इसको हम बना लेंगे अपना एफ स्ट्रिंग और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं डाल दूंगा आइटम आईडी। फ़ायदा क्या होगा कि जो भी अब आइटम आईडी यूज़र पास करेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्वेरी बन जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि नीचे जा करके मैं कोड लिख सकता हूँ, सेम कोड जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है, दिस वन, सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। देन आप फैच वन भी कर सकते हो, फैच ऑल भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में सेम ही रिजल्ट आना है अब तो, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास में आएगा बाय यूजिंग दिस क्वेरी, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, टिक 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 टिक, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे self dot cursor dot execute for row in self cursor dot fetch all। यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज आइटम डेट ये वाला एरिया कॉपी कर लेते हैं। 1 सेकेंड, हम लोगों ने लास्ट में इसको चेंज करके एक साथ लिख लिया था ना, समथिंग हैपेंड हियर और मे बी नॉट। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि हम इसको बड़ी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक और तरीके से भी, ठीक है।
और आपका रिजल्ट सेम रहेगा। आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर इन दिस वीडियो। तो वापस आते हैं यहाँ पे, सेम कोड को अभी के लिए हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, एंड देन आपके पास में आ जाएगा। एंड अब क्योंकि हमारे पास में लिस्ट नहीं होगी ऑब्जेक्ट की, लेकिन हमें डेटा लिस्ट के अंदर ही रिटर्न करना है, सो वी कैन मैच दिस एपीआई, राइट। कहाँ गई पे हमारी, टिक 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 टिक, जो आपका यहाँ स्कीमा बना रखा है, राइट। तो वो आपका मैनी वहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है, सॉरी दिस वन, ये मैनी आपने ट्रू कर रखा है, तो हमें लिस्ट में ही डेटा को रिटर्न करना है। तो कोई इशू नहीं है। वट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि db.py के अंदर जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा फॉर रो इन सेल्फ डॉट कर्सर फैच ऑल से, राइट। एंड देन आप उसको प्रॉपर उसमें आइटम डेट के अंदर डाल के देन वी कैन जस्ट से हियर रिटर्न आइटम डेट। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपका, अगर मैं अभी इसको रिटर्न करता हूँ आइटम डेट को और इसको यहाँ नीचे कॉल करते हैं, लेट्स डू दिस, इंस्टेड ऑफ गेट आइटम्स लेट्स ओनली टू गेट आइटम, और इसके नीचे आकर के हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं बिकॉज वी आर जस्ट रिटर्निंग दैट। परफेक्ट, तो इसको कर लेंगे प्रिंट, से प्रिंट, इसी को प्रिंट के अंदर डाल लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद में जब इस प्रोग्राम को हम करेंगे एग्जीक्यूट, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस सर्वर। व्हाट इज टेकिंग टाइम। ठीक है जी, यहाँ पे जाके मैं टाइप करूँगा पाइथन db.py, इसको करेंगे रन। परफेक्ट, तो वो कह रहा है कि आइटम आईडी चाहिए इसको, तो ऑफ कोर्स गेट आइटम के हम लोगों ने अंदर एक आइटम आईडी भी पास किया, सो वी नीडेड आइटम आईडी। तो लेट्स से कि हम लोग जाते हैं अपने SQL सर्वर पे, और ऑल्सो वी कैन गो हेयर, यहाँ से एक और आइटम आईडी मोमोज की उठा लेते हैं। आई जस्ट कॉपी दिस एंड वाइल कॉलिंग द फंक्शन यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारी आइटम आईडी। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। परफेक्ट, तो आपके पास में आ गया आईडी नेम मोमोज प्राइस, राइट। अब बस हमें एक काम करना है कि स्कीमा जो हमने बनाया है उसको मैच करने के लिए हमको सिर्फ उसको लिस्ट के अंदर डालना है और भेज देना है। ठीक है, अब वो हम कैसे करते हैं वो भी आपको पता ही है। जस्ट इसके अंदर इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग डायरेक्टली आइटम डेट, वी कैन जस्ट से कि लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी रिटर्न करोगे तो आपको प्रॉपरली डिक्शनरी के अंदर आ जाएगा। एंड वाइल इट इज़ रनिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चल के आइटम डॉट पाई के अंदर ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आईडी आपकी नहीं नन आती है तो हम कर रहे थे कि डीवी के अंदर सारे आइटम रिटर्न कर दो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी आईडी, यू कैन सी द लिस्ट, ओके, कि अगर आपकी आईडी है, आईडी नन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रिटर्न कर देंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से हियर कि इफ़ आईडी इज़ नन, एल्स वाले पार्ट के अंदर जा करके हम लोग यहाँ लिख देंगे कि भाई सेल्फ डॉट डी बी डॉट गेट आइटम, जिसके अंदर हम पास कर देंगे आईडी जो हमारे पास में ऊपर से आई है। ओके, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न इट। ठीक है जी, इस केस में एक चीज़ आपकी ये होगी कि अबाउट वाला मैसेज अभी आपका नहीं चलेगा, तो इसको भी हम देख लेंगे कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सो आफ्टर डूइंग दिस चलते हैं वापस और अपने फ्लास्क रन को रन करते हैं। फ्लास्क रन, ठीक है जी, ये आपका हो गया स्टार्ट। अच्छा, इसने टाइम पता क्यों लिया और ये प्रिंट भी कर दिया पहले ही। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी जो हम लोकल में टेस्ट कर रहे थे उसको हमने कमेंट नहीं किया, वो अभी भी चल रहा है वैसे का वैसे ही। सो इसको करते हैं, हम रोकते हैं, इसको हटाते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं ताकि जल्दी रन हो जाएगा इस वाले को। सी, एंड देन यहाँ पे जाएंगे विद आईडी, हम लोग इसको पास करेंगे। लेट्स से कि ये हमारी आईडी है, मैंने किया इसको कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, ठीक है, सेंड किया रिक्वेस्ट को। तो अब यहाँ पे टाइम देना चाहिए क्योंकि पहली बार हम लोग डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो यू गाइस नो दैट ऑलरेडी।
परफेक्ट, तो आपके पास में ये आ गए मोमोज, राइट, और प्रॉपर ऑब्जेक्ट भी आपका आ गया। तो सेम यही अभी देखो इसको 12 सेकंड लगे हैं फर्स्ट टाइम रन करने में, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट सेकंड टाइम इसको रन करोगे, लेट्स से विदाउट आईडी रन कर रहे हैं हम लोग, सेंड कर रहे हैं, तो ये तुरंत हो जाएगा 12 ms में, माइक्रो सेकेंड्स में, राइट। तो अब अगर मैं इसकी आईडी देता हूँ ऊपर वाले की, दिस वन, और यहाँ जाकर के हम लोग पेस्ट करते हैं, बस पास द आईडी एज वेल, सेंड करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा। परफेक्ट, तो इस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे। लेट्स गेट बैक हेयर। तो ये आपका चल रहा है प्रॉपरली, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि अब अगर आपकी आईडी की ऐसी डाली जो आपकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आईडी नहीं डाली, कहाँ है, ठीक है, अगर आईडी नहीं डाली आपने तब तो वो सारे आइटम रिटर्न कर देगा, दैट्स टोटली फाइन। अगर आपने आईडी डाल दी है तब वो आपका पर्टिकुलर आइटम भेज देगा। लेकिन देयर कुड बी केसेस कि आपकी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स डू दैट। अगर मैं अभी इसको हटाता हूँ और इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो आपको आ रहा है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो टेक्निकली व्हाट वी नीड टू डू हेयर इज कि भाई अगर आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, सो आई कैन जस्ट से रिजल्ट हेयर इक्वल टू, राइट, अगर आपका रिजल्ट है वो एम्प्टी है, सो आई जस्ट से रिजल्ट इज एम्प्टी डिक्शनरी इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। इन दैट केस हम लोग कर देंगे ये अबॉर्ट, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, सिंपल। और एल्स केस में हम लोग यहाँ पे एल्स केस लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई रिटर्न रिजल्ट, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट ये होगा तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपका ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, दैट मीन्स ये आपकी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, उस केस में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। वापस आते हैं, यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आपका आना चाहिए रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो अगेन हम लोगों ने कोड चेंज किया है, तो फर्स्ट टाइम रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, सो जस्ट वेट फॉर इट। In the meantime, I think everything looks good here. Let's check this. इधर आ गया हमारा रिजल्ट, दैट इज एम्प्टी। तो टेक्निकली अगेन यहाँ पे एम्प्टी नहीं आना चाहिए था, वी शुड हैव जस्ट गॉट दिस दिस वन, राइट, कि अगर रिजल्ट आपका एम्प्टी है तो उस केस में अबॉर्ट कर दो। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। आई थिंक आई गॉट इट कि कहाँ पे गलत हो सकता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग इट, लेट्स प्रिंट रिजल्ट फर्स्ट, कि रिजल्ट का आपका डेटा आई क्या रहा है कि जब हम एम्प्टी यहाँ पे भेज रहे हैं। सो आई जस्ट गो अगेन, सेंड इट अगेन, थोड़ा टाइम लेगा। एंड द रीज़न आई एम डूइंग इट, क्योंकि इससे आपको ना आइडिया हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट, जब हम गलत डेटा पास कर रहे हैं, गलत आईडी पास कर रहे हैं, तो रिजल्ट में आ क्या रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इफ कंडीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली आ रहा है नन, ठीक है, और अगर नन आ रहा है तो उस केस में वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट वहाँ पे रिटर्न कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव जस्ट टू से इंस्टेड ऑफ दिस कि भाई इफ रिजल्ट इज नन, ठीक है, तब आपका आगे बढ़ जाए। तो टेक्निकली कहने का मतलब क्या है कि अगर रिजल्ट आ रहा है दैट्स टोटली फाइन, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जो आपका डीवी डॉट पाई है ना, ये आपको नन दे दे रहा है, यहाँ पे फॉर रो ये आपका चलेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है वो आपका नन आ रहा है। तो ठीक है, इतना टेस्ट करने के बाद में जस्ट चेक दैट आउट कि अब आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन द मीन टाइम while it is running, I'll just go to item.py और यहाँ से रिजल्ट वाला कॉलम हटा देंगे, ठीक है जी। सॉरी, आई थिंक मैंने फिर से सेव कर दिया उसको, तो ये अगेन रन करना पड़ेगा। तो जैसे आपका रन हुआ, यहाँ पे आ गया 404 रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। यही अगर आपने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पास किया होता लाइक दिस, और यहाँ से प्रॉपर आईडी लेके यहाँ पेस्ट करके आईडी के साथ में भेजा होता, तो हमारे पास में सिर्फ वही रिकॉर्ड आता, ठीक है। तो ये आपकी एक दिक्कत सॉल्व हो गई। दैट मीन्स हमारे जो गेट आइटम्स वाली फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली काम करने लग गई, और वो भी विद गेटिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है इस चीज़ के ऊपर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोस्ट एपीआई, या फिर पुट के बारे में बात कर सकते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट इट फर्स्ट, ठीक है जी। सो सी यू देयर।